एनएम न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र सोनी। सत्य लहर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्य लहर चैनल पर। आज हमारे साथ समीक्षा बैठक में राधेश्याम पार्षद वार्ड नंबर 18 से बैठक में उपस्थित हैं। राधेश्याम जी, कल बरवाड़ा के विधायक और कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा की हाउस की मीटिंग भी थी और सारे पार्षद, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सभी थे। तो उस बैठक में नया जैसे भवन बना है, मैं आपको बधाई दूंगा उसकी। धन्यवाद। तो बरवाड़ा को क्या मिला और क्या नहीं मिला? ये नया भवन था और नए भवन में हाउस की मीटिंग थी। माननीय कैबिनेट मंत्री जी थे और दोनों हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सभी हमारे परिवार के पार्षदगण थे जी। और हमें नए भवन में काफी दिनों से ये मीटिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि हमारा प्रयास था कि मीटिंग तो हम इसमें नए भवन में ही करेंगे। लेकिन कल अक्सर हमने सभी पार्षदों ने अपने वार्डों की समस्या रखी, उसमें मैं भी शामिल था। क्योंकि पिछले महीने जितनी ज्यादातर बारिश आई और उस बारिश से जितने वार्ड का नुकसान मेरे वार्ड को हुआ, शायद ही किसी का हुआ होगा। तो मेरे मन में ठीस थी भाई जल्दी जल्दी मीटिंग हो और मीटिंग में एजेंडे रखे जाए और उन एजेंडे पर जल्दी जल्दी काम किया जाए। सबसे ज्यादा विरोध भी आपके वार्ड के लोगों ने आपका किया। अब विरोध तो देखो जी, जो लोग पीड़ित हो गए तो विरोध तो करेंगे, और किसका करेंगे? चुने प्रतिनिधि का करेंगे, ना कि उन्होंने मेरे किसी पड़ोसिया किया या मेरे मित्र का नहीं किया, मेरा किया, क्योंकि उन्होंने मेरे को चुनकर भेज रखा है। क्या उस विरोध का किसी ने फायदा भी उठाया? नहीं, विरोधी तो देखो जो विरोधी जो चुनाव मेरे सामने लड़ा जी, जो आगे चुनाव लड़ने वाले हैं वो तो करेंगे जी जी, और वो होता भी है। मैंने भी किया था जब चुनाव नजदीक था जी। तो खुला दरबार जब विधायक जोगीराम सियाग ने लगाया था तो एक दरबार मैंने भी लगाया था और उसमें भी आपने कवरेज देखी थी। उसमें भी देखने को मिला भीड़ मेरे पास थी और वहां कम थी जी। राधेश्याम जी, उस दिन जो मीटिंग थी उस दिन आप बोल नहीं पाए, क्या कुछ दबाव था या कुछ? बोले नहीं दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लग रहा था, हमें लग रहा था ऐसा कुछ नहीं था। दबने वाली तो कोई बात ही नहीं है। बोल नहीं रहे थे ना अपनी मुद्दे तो समस्याएं बिल्कुल, यानी कि टाइम मेरी और प्रधान जी की कुछ बात हो रही थी। मैंने मंत्री जी सामने एक ही बात रखी थी कि मंत्री जी, हमारा जो एक मेंटेनेंस का जो टेंडर होता है ना, वो टेंडर लगवाया जाए, ताकि जो छोटी मोटी गलियां होती है ना उसमें रिपेयरिंग में आ जाती है। और जब टेंडर लग जाते हैं तो फ्रेश गली के लगते हैं, उसमें अधिकारी है ना, फ्रेश ईंट होती है, उसमें फ्रेश पत्थर होता है, फ्रेश सीमेंटेड होती है, सब कुछ फ्रेश होता है। और जब छोटी मोटी गलियां रह जाती है, जैसे कोई पुड़ी ऐसी रह गई जिसमें वो व्यक्ति का एक नई मकान है और हम उसको बना नहीं पा रहे, तो वो काम टेंडर उसमें मेंटेनेंस में हो जाते हैं। इसलिए मैंने उसके लिए बहसाबाजी प्रधान जी के साथ चल रही थी। वो आज कल मैंने मंत्री जी को लिख के भी दे दिया है और मंत्री जी ने उसको कहा भी है कि ये आपका जरूर होगा। बारिश से सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाका है वो आपका वार्ड में मान सकता हूँ। तो जो 16 से 18 करोड़ रुपया जो आएगा उसमें आपको कितना मिलने वाला है? ज्यादातर मैंने एस्टिमेट दिए हैं और जो जैसे मंत्री जी ने कहा था कि जितनी ऐसी गलियां हैं उनके नाम लिख के दो, वो मैंने कल PWD रेस्ट हाउस में मंत्री जी को लिख के दिया। एस्टिमेट ही रहेगा या फिर 3 साल तो निकल गए, अभी 1.5 साल ही 1 साल ही बाकी है आपका। 1 साल में कितना कर पाएंगे आप? वो एक खेल खेला गया ना हमारे साथ, अप्रूव एंड अप्रूव वाला, वो खेला तो गया है, उसमें कितना फायदा हुआ आपको 1 साल के अंदर? 1 साल ही मानो आपका नुकसान हुआ, उसमें तो नुकसान हुआ है जी। 3 साल से तो आपको मेरे ख्याल में वार्ड में सड़कें तो एक भी नहीं बनी, मेरे ख्याल में बनी है तो कोई 1-2 सड़कें, अब 3 बेरिंग की बनी होगी। नहीं, 3-4 गली मैंने बनाई है और नई बनाई है या नहीं बनाई है? जो नया भवन बना उसका लगभग 30% काम लगता है कि भी बाकी है। इतनी क्या जल्दी पड़ी थी कि वो भवन का उद्घाटन कर दिया? हमें जो लग रहा है कि कहीं कार्यकाल समाप्त ना हो जाए, कहीं पट्टी के ऊपर मेरा नाम ना लिखा जाए, उसकी जल्दी में उद्घाटन कर दिया। आपको क्या लगता है? आपको ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी पहले भी हमने मीटिंग रख दी थी, लेकिन मंत्री जी का समय नहीं मिल पाया था। वो भी इसी हाल में होनी थी, लेकिन वो मीटिंग हमने कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि काम तो अब ज्यादा दिन का है नहीं, 1-2 महीने काम है ना। तो अभी 2 महीने और लगेंगे नगर पालिका के कार्य में। हम महीने जैसे त्योहार छुट्टियां वगैरह आगे दिवाली भी आने लग रही है और त्योहार भी है, उनमें लेबर घर चली जाती है तो टाइम तो लगता ही है। जैसा मानो कि अनप्रूव्ड एरिया है, उसका हाउस टैक्स तो नगर पालिका ले ही रही है। वो तो देखो
क्या कैसे हुआ, किसने किया और कहाँ से होके आया है, तक समझ में आया नहीं आपके? ये समझ में तो जब तक समझ में आएगा तब तक कार्यकाल पूरा हो लेगा। ये समझ तो है ना, बड़े बड़े को भी अभी तक भी नहीं आया। हाँ। सही पूछो तो जब तक समझ में आएगा तब तक कार्यकाल पूरा हो ये तो जाएगा। देखो हर वक्त प्लान होता था, हाँ। हर प्लान होता था, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, जो काफी सेना बढ़ जाता है ना, तो वो सेना बनने के बाद सबसे पीछे आ जाता है, तो वो हमारे साथ दूसरा, अनपुर एरिया में सीसी की गली बनना, नहीं, वो अब तो अधिकारी पहले अब जो बन चुकी है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो अब मंत्री जी ने आदेश कर दिए हैं कि आप एक बार विकास कार्य करवाए, और अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड का जो मामला है वो सरकार के अधीन है। और जैसे ये जल्दी आश्वासन भी मिला हमें कि जल्दी से आल हरियाणा का जो जैसे एक है ना, वो रिपोर्ट बना ली है, अधिकारी संडे को मीटिंग भी करे, कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें हो सकता है कि लगभग हमें 3 साल के अंदर आपके वार्ड में कितना विकास हुआ? 1 लाख, 2 लाख, मेरे 5 लाख, वार्ड में